राधा कृष्ण विवाह कथा। नमस्कार मित्रों, भगवानुवाचो चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राधा कृष्ण विवाह कथा की कहानी बताने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण प्रेम का सर्वोच्च रूप है। दुनिया मानती है कि उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन हमारे कुछ धर्म ग्रंथों में राधा कृष्ण के विवाह कथा के बारे में उल्लेख मिलता है। अब आपके मन में जरूर यह प्रश्न आएगा कि क्या सच में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था? राधा कृष्ण की विवाह कब हुआ था? राधा कृष्ण की विवाह कैसे हुआ था? अगर विवाह हुआ ही था तो दोनों अलग अलग क्यों रहते थे? इस गुप्त विवाह के बारे में किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो चलिए आज राधा कृष्ण की इस गुप्त विवाह कथा के बारे में जानते हैं। राधा कृष्ण विवाह कथा। सभी लोगों को राधा कृष्ण के इस विवाह कथा के बारे में जानकारी नहीं है। लोग जाने या न जाने, लेकिन सच यही है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था और इस गुप्त विवाह के बारे में कुछ धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। हमारे आज की यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली गई है। कथा उस समय की है जब नन्हे कान्हा 5 वर्ष के थे। एक दिन नंद बाबा कान्हा को साथ में लेकर गाय चराने निकले थे। गाय चराते चराते दोनों जब भांडीर वन पहुंचे तो अचानक मौसम बदला। भयंकर आंधी और तूफान ने भांडीर वन के जंगल को घेर लिया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। नंद बाबा चिंतित हो गए कि इस नन्हे बालक की रक्षा कैसे करें। नंद बाबा कान्हा को साथ लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रक्षा के लिए भगवान का नाम जाप करने लगे। कुछ ही देर में आंधी तूफान बंद हो गई। तभी वहां पर राधा रानी का आगमन हुआ। राधा रानी को देखकर कान्हा के मन पुलकित हो उठा। नंद बाबा ने गर्ग ऋषि से राधा रानी के बारे में सुन रखा था, इसलिए राधा रानी को सामने पाकर नंद बाबा ने स्तुति करते हुए कहा, हे जगजननी प्रकृति स्वरूपा आदि माता, आज तुम्हारे दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। हे भगवती माता, तुम ही जाह्नवी, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती हो। इस संसार में कृष्ण के लिए ही तुम्हारे जन्म हुआ है। यह कृष्ण हमारे नहीं तुम्हारे हैं। इसलिए हे माता, तुम अपने इच्छानुसार कृष्ण को ले जा सकते हो। नंद बाबा की बातों को सुनकर राधा रानी ने कहा, हे नंद राय, तुम्हारे बातों से मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ कि इस मानव शरीर त्यागने के बाद तुम पत्नी यशोदा के साथ गोलोक धाम में निवास करोगे। नंद बाबा को ऐसा वरदान देने के बाद राधा रानी कान्हा को गोद में उठाकर वहां से चली गई। जंगल के अंदर एक गुप्त स्थान में जाकर राधा ने अपनी माया से रासमंच का निर्माण किया। तभी कान्हा ने भी अपने बाल रूप को छोड़कर किशोर रूप धारण किया। किशोर कान्हा को देखकर राधा रानी प्रेम विह्वल होकर उन्हें देखते रहे। तभी उस स्थान पर स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण दोनों के चरण वंदना की। उसके बाद ब्रह्मा जी ने कृष्ण की आदेश पर भांडीर वन के उस पवित्र जंगल में एक यज्ञ वेदी बनाई और अग्नि प्रज्वलित की। राधा कृष्ण दोनों वेदी के पास बैठ गई। ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया। अग्नि को साक्षी मानकर राधा और कृष्ण ने 7 फेरे लिए और एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस तरह इस भौतिक दुनिया से दूर राधा कृष्ण का गांधर्व विवाह संपन्न हुआ। राधा कृष्ण की इस गुप्त विवाह के बारे में ब्रह्मा जी के अलावा किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ। विवाह कार्य संपन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण की बहुत स्तुति प्रार्थना की और वहां से चला गया। ब्रह्मा जी के जाने के बाद राधा कृष्ण ने रासलीला शुरू किया। दोनों प्रेमी एक दूसरे में समा गए। मिलन के बाद रात्रि के अंतिम प्रहर में कृष्ण ने फिर बाल रूप धारण कर लिया। तब रोते रोते राधा ने कहा, हे प्रभु, श्रीराम के शाप के कारण मुझे तुमसे 100 वर्ष तक बिछड़ के रहना होगा। इतने दिनों के बाद आज मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला था।
न जाने फिर कब हमारा मिलना होगा। न जाने तुमसे बिछड़ के मैं कैसे जी पाऊंगी। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें। तब कृष्ण ने कहा, राधा, तुम चिंता मत करो। आज तुमने जो रासमंच का निर्माण किया है वो सदा वैसे ही रहेगा। आज के बाद हर रात हम इसी स्थान पर मिलेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अब रोना बंद करो और वापस चलो। कृष्ण की बातें सुनकर राधा रानी ने अपना दुख भुला दिया और बाल कृष्ण को गोद में उठाकर नंद बाबा के पास लौट आईं। नंद बाबा को लगा कि शायद उन्होंने कोई सपना देखा था। उसके बाद नंद बाबा कान्हा के साथ घर वापस चले आए। मित्रों, राधा कृष्ण की यह विवाह एक लीला थी जो यह बताने के लिए रची गई कि राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही हैं। समाज के लिए वे भले ही अलग रहे, लेकिन आत्मा से वे सदैव विवाहित थे। अगर आपको भांडीरवन में हुई राधा कृष्ण विवाह की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। और आगे भी ऐसी रहस्यमय कथा जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी सकुशल रहे और हमारे वीडियो देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।